नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ चित्रा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत हम बड़ी जानकारी के साथ करने जा रहे हैं, जहां यूपी में सीएम के बाद सभी मंत्रियों की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। मंत्रियों से किसी को मिलने की इजाजत नहीं दी गई है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां आप देखिए मंत्रियों से किसी को मिलने की इजाजत नहीं दी गई है, यानी लगातार सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। पहले सीएम, फिर डिप्टी सीएम और अब सीएम के साथ सभी मंत्रियों की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है। और अब कहा जा रहा है कि किसी को भी मंत्रियों से मिलने की इजाजत नहीं है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम किए गए हैं। पुलिस फोर्स की तैनाती भी हर जिले में, हर जगह पर की जा रही है। इसी के साथ सीएम आवास, डिप्टी सीएम के आवास और अब मंत्रियों से मिलने की इजाजत भी किसी को नहीं दी गई है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं अतीक अशरफ हत्याकांड से जुड़ी हुई, जहां लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ निर्देश दे रहे अधिकारियों को और ऐसे में सख्त हिदायत भी दी गई है, जहां अब मंत्रियों को किसी से मिलने की इजाजत नहीं है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और इसी के साथ साथ अब सीएम के साथ साथ अब सभी मंत्रियों की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है। तो हर जगह पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। साथ ही साथ कोई घटना, कोई चूक ना हो जाए, इसीलिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। लगातार कमिश्नर से लेकर पुलिस फोर्स गश्त कर रही है। जांच पड़ताल भी एक तरफ की जा रही है। और इसी से जुड़ा ये पूरा मामला, जहां अब सीएम, डिप्टी सीएम के बाद मंत्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा कदम उठाया गया है, बड़ा फैसला, जहां अब मंत्रियों की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है। यानी अब मंत्रियों से किसी को भी मिलने की इजाजत नहीं है। तो अतीक अशरफ के हत्याकांड के बाद से तमाम कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। कानून व्यवस्था को लेकर के भी योगी सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और इसी पर ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ अब मंत्रियों की सुरक्षा को भी ध्यान में रखा गया है। इसीलिए मंत्रियों की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है और किसी को इजाजत नहीं दी गई है कि कोई भी मंत्री से जाकर मिल सके। इससे पहले भी आपने देखा सीएम आवास के बाहर भी खास इंतजाम किए गए हैं। और चलिए तमाम जानकारी जान लेते हैं। लालचंद हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर। लालचंद, क्या जानकारी मिल पा रही है? पहले सीएम, फिर डिप्टी सीएम और अब मंत्रियों की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है, क्या जानकारी? बिल्कुल, इस समय हम मौजूद है मुख्यमंत्री आवास पर, जहाँ पर अपने कार्यक्रम को तरीके से प्रयागराज में अतीक और अशरफ की हत्या हुई। उसके बाद से ही एक देर रात जहाँ उन्होंने एक हाई लेवल की मीटिंग अधिकारियों के साथ अधिकारियों को देखने को लाए। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ 3 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, जब अपने बड़े अधिकारियों के डीजीपी आरके शर्मा मौजूद हैं, प्रमुख सचिव संजय प्रसाद मौजूद है, उनके साथ जो मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं संजय कुमार, वो भी जो है बैठक में मौजूद है। और उस तरीके से प्रयागराज में घटना हुई अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या हुई, उसके बाद से मुख्यमंत्री लगातार पल पल की अपडेट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरी निगरानी जो है इस घटना पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं देखा मुख्यमंत्री ने अपने सभी कार्यक्रम किए हैं, खुद आवास में बैठकर पूरे घटना का जो है अपडेट दे रहे हैं। तो वही बैठक कर रहे हैं। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा जहाँ बढ़ाई गई है, तो वहीं दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और विजय पाठक की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, उनके आवास की बढ़ा दी गई है। क्योंकि जिस तरीके से देखने को मिला कि जब अतीक और अशरफ की हत्या हुई, उस दौरान जिस गेट में जो है वो हत्यारे पहुंचे थे, वो मीडिया का देश था, वो बाकायदा ID लेकर पहुंचे हुए थे, उनके पास असलहा था, जिससे उन्होंने अतीक और अशरफ की हत्या की। इसके बाद से देखने को मिला कि पुलिस उनसे पकड़े जाने पर उनसे लगातार प्रयागराज पुलिस लाइन में उनसे बाकायदा पूछताछ कर रही है, क्योंकि जो असलहा उत्तर भारत में बंद है, उस असलहे से उनकी जो है हत्या की गई है। तो लगभग बताया जा रहा है 4 लाख से ज्यादा की कीमत की जाती है। तो जाहिर बात है इन तीनों जो लड़के पकड़े गए हैं, एक हमीरपुर से पकड़ा गया है, एक बांदा से पकड़ा गया है, एक कासगंज से पकड़ा गया है, इनकी औकात नहीं है, इनके पैसे नहीं है कि जो है वो इतने
महंगे असलहे खरीदे जा सके। तो जाहिर सी बात है कि पुलिस ने और जानकारी निकल के आई है कि 2 लोग और इसमें शामिल है, लेकिन इसके हत्या के पीछे और कौन कौन से लोग शामिल है ये भी कहीं ना कहीं जो साजिश रची गई वो धीरे धीरे खुलासा होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल अज्ञात में 2 लोगों के खिलाफ पुलिस ने और मुकदमा दर्ज किया गया है। और जिस तरीके से सनी की बात करें तो सनी के ऊपर पहले से ही जो है 4 मुकदमे 14 मुकदमे पहले से ही दर्ज है। और जिस तरीके से उसे हिस्ट्री टीचर जो है बताया जा रहा है कि वो हमीरपुर का हिस्ट्री टीचर है, उसके ऊपर कई जो है गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर अब जो है पूछताछ पुलिस करती हुई दिखाई दे रही है और ये माना जा रहा है कि और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। इसके साथ जब विभाग की नीति खत्म होगी और यह भी जानकारी निकल के सामने आ रही है कि प्रयागराज पुलिस पर बड़ी कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि पुलिस अभियंता में अतीक अहमद और अशरफ की हत्या की गई है। ठीक है, अब इन मंत्रियों की सुरक्षा को भी जो बढ़ा दिया गया है लालचंद, तो क्या ये मंत्री अपने आवास से बाहर नहीं जाएंगे? इन मंत्रियों के भी कामकाज को टाल दिया गया है आज के लिए। बिल्कुल, जिस तरीके से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम के पाठक दोनों ही मंत्री अपने आवास पर मौजूद है, वहाँ पर व्यवस्था बढ़ा दी गई है। मीडिया को भी नहीं जाने दिया जा रहा है और आपको दिखाना चाहूंगा कि हम मुख्यमंत्री आवास पर मौजूद है। मुख्यमंत्री आवास पर आप देख सकते हैं कि ये भी गेट भी बंद किया गया है, सिर्फ जब वीआईपी जाते हैं उनके लिए ही खोला जाता है। और आप देखिए उस तरफ जहाँ मुख्यमंत्री का आवास है उस तरफ भी एक गेट लगा हुआ है, जिसके बीच में मुख्यमंत्री का ये जो पहला आवास कालिदास कुमारी, इसके बाद केशव प्रसाद मौर्य का जो है, इसके पास प्रताप का एक है, मुख्यमंत्री खन्ना का है, नंदगोपाल नंदी गुप्ता का, तमाम ऐसे मंत्री हैं जिनका आवास इसके अंदर है। लेकिन मीडिया को पूरी तरीके से ड्रेन कर दिया गया है, क्योंकि तरीके से अशरफ और अतीक की हत्या हुई उसमें मीडिया के ही बेस में जो है वो लोग हत्यारे पहुंचे हुए थे। और यही वजह है कि आवाज के साथ साथ तमाम मंत्रियों के आवाज तक जो है बैन कर दिया गया है मीडिया को जाने के लिए। इसके साथ ही सभी मंत्रियों ने अपने कार्यक्रम को निरस्त किया है, मुख्यमंत्री ने अपने कार्यक्रम को निरस्त किया है। और जिस तरीके से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पाठक ने भी अपना जो है कार्यक्रम निरस्त किया गया है, अब उनकी आवाज व्यवस्था बढ़ा दी है। और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि सुबह से भी मंत्री की प्रतिक्रिया भी सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरीके से अतीक के बेटे असद की हत्या हुई थी, रात के एनकाउंटर हुआ था, उसमें कहीं न कहीं तमाम लोग प्रतिक्रिया देते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन इस घटना के बाद से ही खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इतने तरीका है कि मॉनिटरिंग कर रहे हैं और फसल की अपडेट देते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से यह हत्या हुई है उसमें कहीं ना कहीं तमाम और लोगों के तार दिखते हुए अब दिखाई दे रही है। पुलिस का कहना है और यही वजह है कि उन हत्यारों के साथ साथ 2 और लोगों के पर अज्ञात में मुकदमा दर्ज किया। बताया जा रहा है पुलिस ने पूछताछ में इस तरीके की जो है जानकारी दी है। इसके साथ ही आपको और बता दें कि जिस तरीके से जो हत्यारे हैं उनसे लगातार प्रयागराज पुलिस लाइन में पूछताछ कर रही है, तो वहीं ये भी देखने में मिला कि हमीरपुर से जो सनी है उससे भी जो है पूछताछ की जा रही है, उसके ऊपर भी आपराधिक करके सामने आया है। और इसके साथ ही देखा जाए उसके ऊपर सभी के ऊपर जो है 14 मुकदमे दर्ज का मुकदमा भी दर्ज है। और ऐसे में कहीं ना कहीं उसका जो आपराधिक रिकॉर्ड है वो भी पुलिस ने निकाल लिया है। यानी कि ये माना जाए कि कहीं ना कहीं हत्या के पीछे कहीं ना कहीं पूरी साजिश जो रची गई वो धीरे धीरे अब सुनते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि अलग अलग उत्तर प्रदेश के उत्तर से खासगंज, हमीरपुर और जो है देखा बांदा से इस तरीके से तीनों युवक यहाँ पर पहुंचे, प्रयागराज पहुंचे, उन्होंने हत्या की। जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं पूरी साजिश रची गई थी, पूरी मॉनिटरिंग की गई थी कि अतीक अहमद को कहाँ ले जाया जा रहा है, कहाँ पर उसका मेडिकल होगा, कहाँ पर वो खाना खाएगा, कहाँ पर उसे रखा जाएगा। और जिस तरीके से प्रयागराज के एक होटल में रुक के उन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है, जाहिर सी बात है कि एक बड़ी घटना है। और यही वजह है कि आज खुद उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ पूरे कार्यक्रम को निरस्त करते हुए इस पूरी मॉनिटरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही और भी चीजें निकलकर सामने आई है कि जिस तरीके से इस हत्या के पीछे और 2 लोग भी शामिल है, जिस तरीके से अभी तक आरोपियों ने पूछताछ में बताया है और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि वो एक बड़े माफिया बनना चाहते थे, इसीलिए माफिया अतीक अहमद और अशरफ की उन्होंने हत्या की है।